So guys, today I am going to tell you about what should you choose after your 10th, like diploma. There are two ways, diploma or 11th 12th. So if you want to pursue BTech, then definitely go for diploma because okay. So today I am going full energy. So guys, today I am going to tell you about what should you choose after diploma. Sorry. So sorry. So guys, today I am going to tell you about what should you pursue after 10th. Like 10th के बाद दो रास्ते होते हैं नॉर्मली इंडियन. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 10th के बाद क्या चूज़ करना चाहिए. लाइक वहाँ 10th के बाद आप दो चीज़ें कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर 11th 12th पढ़ सकते हैं. हाँ, तो सबसे पहले लोग आपको 11th 12th में क्या लेना वो तो सबको बताते हैं, पर 10th में अगर डिप्लोमा और 11th 12th में क्या डिफरेंस है और क्यों दोनों में से कौन सा लेना चाहिए आपको और किस लिए लेना चाहिए, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले अगर आपको डिप्लोमा अगर 10th के बाद अगर आप क्या कहते हैं इंजीनियरिंग लाइन में 12th के बाद अगर आप सोच रहे कि 12th लेके उसके बाद बीटेक करूँगा और इंजीनियरिंग लाइन में जाऊँगा या कुछ, तो तब आप बिल्कुल 11th 12th मत कीजिए. डिप्लोमा इज़ द बेस्ट बिकॉज डिप्लोमा में 3 साल आपको कॉलेज एक्सपीरियंस मिल जाएगा, प्लस उस फील्ड का टेक्निकल ये भी मिल जाएगा नॉलेज, और साथ ही साथ उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं और आपका ईयर भी वेस्ट नहीं होगा. मतलब आप लेटर एंट्री में जा सकते हैं, आपको 3 साल का ही कोर्स करना पड़ेगा बीटेक का. हाँ, बट अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है और अगर आपका टारगेट है आईआईटी वगैरह में जाने का, आईआईटी एनआईटी या ये सब बड़े कॉलेज में, या आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा इन सब में, तो आप डेफिनेटली 11th 12th कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं तो उसमें लेटर एंट्री अलाउड नहीं होता है. तो या तो आप ये कर सकते हैं कि डिप्लोमा कर लें और उसी बीच में आप क्या कहते हैं या तो आप डिप्लोमा कर लें और उसी के साथ साथ आप ये भी कर लें, क्या कहते हैं ओपन से 11th 12th कर लें. तो आपको एक चीज़ का फ़ायदा होगा कि आप उसके बाद जेई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें आप क्लियर कर लीजिएगा. तो 1 साल आपका वेस्ट होगा, पर ये 3 साल में आपको बहुत नॉलेज मिलेगा जो कि आप 11th 12th में उसका आधा भी नहीं ले पाइएगा. पहली बात तो कॉलेज लाइफ के बारे में पता चलेगा, कॉलेज का कल्चर के बारे में, एग्ज़ाम वगैरह कैसे देना है. डिप्लोमा में बहुत मतलब जो भी बीटेक स्टूडेंट जाते हैं तो लेटर एंट्री वालों को बहुत एडवांटेज होता है रेगुलर स्टूडेंट से. मैं आ रखा हूँ इसलिए मेरे को पता है, तो इसलिए मैं आपको ये गाइड करना चाहता था. बाकी तो आपकी अपनी ये है. और हाँ, दिल्ली वगैरह में तो आप बिल्कुल डिप्लोमा ही कीजिए. अगर नहीं डिप्लोमा नहीं भी करना है तो आप सीईटी का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, कम से कम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा. मुझे उम्मीद है कि आज मैं अपना जर्नी बताऊँगा कि मैंने अभी तक क्या क्या सही क्या गलती किया. तो मैंने सबसे पहले 10th के बाद डिप्लोमा लिया, क्योंकि मेरे को डिप्लोमा तो करना ही था. मतलब मैंने उस टाइम तक मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, एक्टिव नहीं था, तो मेरे को डिप्लोमा तो करना ही था. तो मैंने डिप्लोमा किया, पर उसके बाद मेरे को उतना नॉलेज नहीं था कि इस फील्ड में मैं कंप्यूटर में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं कंप्यूटर साइंस लेना चाहता था. बट उसके बाद सारे लोग बोले कि कोई बोल रहा था मैकेनिकल से करने के लिए, मैकेनिकल का बहुत स्कोप है, और कोई बोल रहा था कि मतलब मेरी मम्मी के सर के बेटे सिविल से कर रखा था, उसका जॉब भी लग गया था सही ठीक ठाक, तो वो लोग बोल रहे थे कि सिविल लेने के लिए. फिर मम्मी को उनका मतलब पता चल वो अच्छा जॉब कर रहा था, तो मम्मी सिविल से ही कर दी. वैसे तो मैं अम्बेडकर भर दिया था फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने अम्बेडकर कॉलेज चूज़ कर लिया था. उसके बाद
जब भी क्या कहते हैं सेकंड वो मैंने बाद में फिर सेकंड काउंसलिंग में चेंज कर दिया उसको, क्योंकि मेरे को लोग वैसे से पूसा में अगर कंप्यूटर साइंस होता तो मैं कंप्यूटर साइंस ही लेता, पर ये था कि पूसा का नाम था बहुत और पूसा में कंप्यूटर साइंस था नहीं, तो यही दिक्कत हो गया। और उसके बाद मेरा थोड़ा और दिक्कत ये हो गया कि क्या कहते हैं सिविल में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, पढ़ने गया तो 11th-12th वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा तेज लग रहे थे, तो उसी में डर गया मैं। और साथ में सिविल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मतलब आ तो रहा था, पर मैं थोड़ा कंप्यूटर साइंस में वो ऐप डेवलपमेंट वगैरह वगैरह में ज़्यादा पड़ गया, फिर थोड़ा हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी में फंस गया, जो कि मोस्टली कॉलेज के बच्चे फंस जाते हैं, पर मैं थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। और मैं कंप्यूटर पे इंटरेस्ट भी था, तो इसलिए और थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। पर मैंने थोड़ा, और सिविल में इंटरेस्ट ही नहीं था ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो फिर भी कोई नहीं, जैसा भी गया अभी तक। तो फिर उसके बाद भी मैंने ये किया, मेरा कोई बीटेक में एडमिशन लेने का भी कोई सीन नहीं था कि मैं लूँगा, क्योंकि इतना घर पे ये नहीं था पैसा वैसा का। तो मैंने फिर ध्यान नहीं दिया था, पेपर भरा नहीं आईपीयू का, जो कि बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद मैंने बाद में हरियाणा वाला का भर दिया, क्योंकि अगर इस बार अभी एडमिशन नहीं लेता तो 1 साल वेस्ट भी होता, और उसके बाद अगले 1 साल का पता भी नहीं चलता कि उसके बाद अगली बार कर भी पाऊँ, ताकि नहीं। मैंने फिर हरियाणा वाला का लेटरल एंट्री का एडमिशन का मैं अप्लाई कर दिया, उसके में मेरा जो भी रैंक आया। पर अगर इसमें नहीं करता तो मेरा 1 साल वेस्ट होता, और नेक्स्ट ईयर पता नहीं मैं बीटेक कर भी पाता कि नहीं, कैसे क्या फैमिली कंडीशन होता। तो इसीलिए अभी जैसा था जो भी हुआ तो कर लिया, अब बस मेहनत करूँगा इसमें। वैसे तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है अभी डाटा स्ट्रक्चर में, C++ में। मैथ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस ऑल्सो, और थोड़ा अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ।